हेलो एवरीवन, आप सबको हमारी एमटी क्लासेस पे फिर से स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि हम पृथ्वी पर जो भी मौसम महसूस करते हैं उसके पीछे वजह क्या है, और जो सर्दी के मौसम में डे क्यों शॉर्ट होती है, नाइट क्यों लॉन्ग होती है, और समर में क्यों डे लॉन्ग होती है और नाइट शॉर्ट होती है। ये भी जानेंगे कि समर सॉल्स्टिस क्या है और विंटर सॉल्स्टिस क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, सब कुछ डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले आप ये पिक्चर पे देखिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस से तरफ 23 डिग्री 4 पॉइंट, मतलब उसे हम मानते हैं कि 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसे टिल्टेड होने के वजह से वो जब भी सन को इलिप्टिकल पाथ में इवॉल्व करती है, तो आप फिर एक पिक्चर में तुम्हें दिखाती हूँ। ये वाला पिक्चर देखिए, नहीं ये वाला देखिए। जब वो सन कैसे इवॉल्व करती है तो वो तो पहले टिल्टेड है। टिल्टेड होने के बाद वो जो ऐसे इवॉल्व करेगी, तो जो साइड हमारी पृथ्वी की सन की तरफ रहेगा वहाँ लाइट डायरेक्ट पहुँच पाएगी, लेकिन जो सन से दूर रहेगा वो तो डार्क रहेगी। तो जो सन के तरफ रहेगा वहाँ समर होती होगी, और जो दूर रहेगा वो विंटर होती होगी। तो हम क्या कंक्लूजन में पहुँचे? हम ये पहुँचे कि हमारी पृथ्वी की ऐसे टिल्टेड होने के वजह से ही यहाँ मौसम होती है। ये क्लियर हो गई। सेकंड, हम ये जानेंगे कि क्यों विंटर में नाइट लंबी होती है और डे छोटी, और समर में क्यों नाइट छोटी होती है और डे लंबी। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये वाला पिक्चर देखिए। ये वाला पिक्चर से आप देख पा रही है कि जब भी हमारी पृथ्वी ऐसे सन को इवॉल्व करता है इलिप्टिकल पाथ में, तो इसी वजह से फोर रीजन क्रिएट होती है। देखो, ये जो पृथ्वी का पोजीशन है उसे डिटेल से देखो। दो पोजीशन ऐसे है कि मतलब सन से इक्वल डिस्टेंस होती है, और दो क्या है, दो मतलब मोर डिस्टेंस में। इसी जो सन की नॉर्दर्न पोल को देखो, यहाँ नॉर्दर्न पोल को रेफरेंस माना है। सन की तरफ जो भी साइड रहा है वहाँ सन की लाइट डायरेक्ट पहुँच पा रही है। वहाँ क्या होती है, वहाँ समर सीजन। इसी समर सीजन में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन सबसे ज़्यादा डे बड़ा होगा। उस दिन को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। यहाँ कब होती है? यहाँ लेट जून में आती है। लेट जून में समर सॉल्स्टिस आती है। देन वही नॉर्थ हेमिस्फीयर को हम क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। अब देखो, अब वो नॉर्थ हेमिस्फीयर जो वो सन से दूर हो, यहाँ साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य के किरण डायरेक्ट पड़ रहे हैं। तो नॉर्दर्न में अब क्या विंटर है और साउथ में समर है। लेकिन आप सोचोगे कि समर होते हुए भी हम क्यों ऐसे विंटर सॉल्स्टिस बोलेंगे? क्योंकि हम यहाँ नॉर्थ पोल को क्या ले आए, नॉर्थ पोल को रेफरेंस माना है। तो यहाँ हम इससे बोलेंगे विंटर सॉल्स्टिस। विंटर सॉल्स्टिस कब आती है? वो लेट दिसंबर में आती है। तो आप समझ गए कि क्यों सर्दी के दिन में नाइट लंबी होती है और डे शॉर्ट होती है, और समर में क्यों ऐसा वाइस वर्सा होती है। अब चलते हैं ये दोनों पोजीशन पे। ये जो मेरे ऊपर और नीचे है आप देख सकती है, ये दोनों पोजीशन में अर्थ सन से इक्वल डिस्टेंस में होती है। इसी वजह से हम इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये कब होती है? ये स्प्रिंग में होती है और ऑटम में होती है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। देखो, ये देखो, ये जो समर सॉल्स्टिस 21 जून में और विंटर सॉल्स्टिस 21 दिसंबर में। यहाँ में नॉर्दर्न में है क्या है, नॉर्दर्न में समर सीजन, यहाँ पे सर्दर्न में है समर सीजन। अब आप इक्विनॉक्स भी देख सकते हैं। इक्विनॉक्स कैसे इक्वल डिस्टेंस में होती है, आप ये जानते हैं। अब ये समझ गए सारी डिटेल से क्यों होती है और किसके वजह से होती है। ये एक क्वेश्चन आया है। पहले मैं आपको कंक्लूड बता देती हूँ। पहले हम क्या सीखे? ये सीखे कि हमारी पृथ्वी के ऐसे टिल्टेड होने के रीजन से हमारी पृथ्वी पर ऐसे मौसम की हम महसूस करती है, मौसम होती है। और हम सेकंड रीजन ये पाया कि हमारी पृथ्वी ऐसे सन को इलिप्टिकल पाथ से इवॉल्व कर रही है। इसी वजह से हमारी डे और नाइट में अंतर देखने पड़ती है, और इक्विनॉक्स और समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस आती है। एक क्वेश्चन करेंगे, यूपीएससी में आई थी 2013 में। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। वो पूछ रही है कि जो डे टाइम और नाइट टाइम में वेरिएशन होती है उसके पीछे रीजन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस।
हम क्या, मैंने तुम्हें पहले ही बताई हूँ कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के तरफ ऐसे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, उसी वजह से क्या होती है, सीजन होती है, लेकिन डे और नाइट की वेरिएशन नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल मैनर, इसकी वजह से तो होती है, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम थर्ड और फोर भी देखेंगे। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाई थी कि लैटिट्यूड की वजह से हम लोग क्या होती है, हम टेम्परेचर फील करते हैं, उसी वजह से प्रेशर क्रिएट होती है, उसी वजह से विंड, तो ये नहीं होगी। देन फोर, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन टिल्टेड एक्सिस। फर्स्ट ऑप्शन जो भी है, फोर ऑप्शन की मीनिंग वही है कि इसी वजह से क्या होती है, सीजन होती है, लेकिन ना कि वो डे टाइम और नाइट टाइम में वेरिएशन देखने को मिलती है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर ये कि द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन और इलिप्टिकल मैनर, तो इसी वजह से डे और नाइट में इससे वेरिएशन देखने को मिलती है। आज के लिए इतना। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड क्लियरली एवरीथिंग। थैंक यू एवरीवन।